ये प्लांट लगा था 1 साल पहले अक्टूबर 2021 में और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं अगस्त 2022 में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने का काम किया जा रहा है और 1 साल के अंदर आप एक बार यहाँ पर पैनल पे आइए, प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बना चुके हैं अभी तक 21,53,648 ईंटें और एक ईंट के पीछे कंपनी का मानना है कि 2 रुपए शुद्ध मुनाफा कमाते हैं वो, लेबर, बिजली, किराया, भाड़ा सब कुछ काटने के बाद। तो लगभग मोटा मोटी 10 महीने में 42 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमाया है। फुली ऑटोमेटिक प्लांट पहली बार देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो आपको सेटअप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हर एक पीस के पीछे 1.5 रुपए से मुनाफा स्टार्ट होता है और पर डे आप 10,000 से लेकर 30,000 पीस पर डे बना सकते हैं। मुनाफा आपका होगा आपकी सेल के ऊपर। एक पीस के पीछे का मुनाफा मैंने आपको बता दिया है। ये जो सेटअप दिखाई दे रहा है ये है फुली ऑटोमेटिक, जिससे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और लेबर, पैसा, समय बचाना है तो ये सेटअप लगा सकते हैं। लेबर, पैसा, समय, तीनों चीजें आपकी बचेंगी। दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपकी बिजनेस करने की इच्छा भी बढ़ेगी और साथ में आपके सफल होने के भी चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आज मैं आपको पहली बार एक ऐसी मशीन के बारे में बताने वाला हूं जो जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है और ये शायद मशीनें आप पहली बार देखेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो, लेबर वर्क की वजह से आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फुली ऑटोमेटिक ये प्लांट है जहां पर आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपकी लेबर भी बचेगी। किस तरीके से आप कम मेहनत के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज्यादा आमदनी कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। आज इस शानदार जानकारी लेने के लिए मैं पहुंच चुका हूं हार्दिक इंजीनियरिंग मैक्सवेल ब्रांड के पास, जो कि अहमदाबाद, गुजरात के अंदर पड़ता है। यहां पर हार्दिक सर हमारे साथ जुड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात, ये जो सेटअप, ये जो प्लांट लाइव साइट जहां पर लगा हुआ है कस्टमर के, मैं वहां पर जाकर आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रोसेस किस तरीके से होता है और हर एक पीस के पीछे आपको यहां पर 2 से 2.5 रुपए का मुनाफा देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, एक दिन के अंदर आप यहां पर 10,000, 20,000 पर पीस जो है प्रोडक्ट यहां पर बना पाएंगे। 1983 के अंदर स्टार्ट हुई कंपनी का पूरा साम्राज्य दिखाने की कोशिश करेंगे। एक ही मशीन जो कि आप देख पा रहे हैं एक टाइम में 6 प्रोडक्ट बनाती है। यहां पर सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसके मोल्ड चेंज करके आप अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट इसमें बना पाएंगे जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है। घर हो, गाँव हो, शहर हो, कहीं पर भी। और सबसे अच्छी बात, सरकारी टेंडरों के अंदर इनकी भरपूर डिमांड रहती है। किस लिए रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये इनका अदर मॉडल देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी जो आप यहाँ पर बेल्ट देख पा रहे हैं, पैनल से लेकर हर एक काम यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। 3 वेयर हाउस यहाँ पर कंपनी के आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक आपको सैंपल एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर इतने तरह के आपको प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आपको जो ऊपर की तरफ वेयर हाउस दिखाई दे रहा है, ड्रोन की मदद से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। तीसरे में है उनका ऑफिस। यहाँ पर तो ये है इनकी एक यूनिट मैक्सवेल और इनका जो ऑफिस है हार्दिक इंजीनियरिंग वो अलग साइट पे है। तो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ISO सर्टिफाइड कंपनी है। सबसे अच्छी बात, क्वालिटी की बात करें तो हर एक चीज के ऊपर ये खरी उतरती है कंपनी, क्योंकि ये सारी की सारी जो मशीनें हैं वो जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। और इस बिजनेस की सफलता का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। कंपनी 200 से ज्यादा पूरे भारतवर्ष के साथ साथ बाहर भी मशीनों को एक्सपोर्ट कर चुकी है, जहां पर ये प्लांट सेटअप आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी फुली ऑटोमेटिक, मैनुअल नहीं। सारा का सारा काम फुली ऑटोमेटिक होता है। कितनी मात्रा में माल जाएगा, कितने प्रोडक्शन निकालना है, क्या चीज होनी चाहिए, सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आपको लाइव साइट पर भी लेके जाएंगे जहां पर प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से मैंने इस तरीके से मशीन भी इसी तरीके से काम करेगी, आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो भी इसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा निकलने का आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर बने रहे। सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दीजिए सर। जी, मैं हार्दिक पंचाल फ्रॉम हार्दिक इंजीनियरिंग। हमारा ब्रांड नेम मिक्सवेल है। और कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात, अहमदाबाद में, बाकरोल में हमारा फैक्ट्री है। ठीक है। और सर आपकी कंपनी किन मशीन के अंदर डील करती है या किन प्रोडक्ट के अंदर डील करती है? हम जनरली ऑटोमेटिक फ्लाई एश एंड ब्रिक एंड ब्लॉक मेकिंग मशीन बनाते हैं। वो ओनली ऑटोमेटिक है। अच्छा। और 6 ब्रिक्स से लेके 14 पीस तक अलग अलग मॉडल है। मतलब 10,000 से लेकर 30,000 पर शिप तक अलग अलग मॉडल है हमारे पास। ठीक है। और कितने साल पुरानी सर आपकी कंपनी है? ये हम 1983 से हमारा वर्क स्टार्ट है। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक मशीन है, जो फ्लाई एश ब्रिक
बेस है वो कम से कम 10 से 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं ऑटोमेटिक। और पूरे भारतवर्ष में सर कितने लोगों के आप प्लांट सेटअप करवा चुके होंगे? अभी तक हमने ऑटोमेटिक में 200 मशीन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमने सेल आउट किया है। ठीक है। और रिसेंटली हमने 2-3 साल से एक्सपोर्ट भी किया है, अफ्रीका में है, नेपाल, भूटान, ऑलरेडी हमारा मशीन है। और अगर बात करें, सपोज मैंने ऑर्डर दे दिया आपको, फाइनल कर दिया कि ऑटोमेटिक प्लांट मुझे लगाइए, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहता है? क्या लेआउट का भी आपका कोई प्रोसेस है? समझ लीजिए ऑर्डर मिलने के बाद हम कस्टमर का साइट देखते हैं। ठीक है। साइट देखने के बाद उसको जनरल एक प्लांट लेआउट बनाते हैं कि मशीन कहाँ लगेगा, कहाँ उसका प्रोडक्शन निकलेगा। ठीक है। तो पूरा प्लांट लेआउट बना के उसको देते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, जैसे कि इसमें मेन होता है रॉ मटेरियल कॉस्टिंग निकालना, तो क्या आपका इतना एक्सपीरियंस है, क्या उसमें भी आप मदद करते हैं? सर हमने अभी तक 200 मशीन लगाए तो हमको मालूम है कि क्या चीज डालने से क्या अच्छा बनता है। ठीक है। और प्लस उसका रॉ मटेरियल कितने दूर से आ रहा है। ठीक है। तो वो भी देख के उसको बेस्ट रेसिपी बनाते हैं। अच्छा। तो हमको मालूम है कि क्या डालने से कैसी चीज बनती है। तो अब बात करते हैं सर, देखिए पेवर ब्लॉक, ब्रिक्स, ये कई सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं। मैनुअल के अंदर हमें मोल्ड खरीदने पड़ते थे, तो ऑटोमेटिक में ऐसा क्या हो जाता है या क्या फर्क है? मैनुअल और ऑटोमेटिक की तरफ क्यों जाएगी ऑडियंस? ऑटोमेटिक में इसीलिए जाते हैं कि कम लेबर में ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, पहली बात। ठीक है। क्योंकि मेन चीज है लेबर प्रॉब्लम। लेबर की वजह से काम रुकता है और मेरा मशीन है कम लेबर में ज्यादा प्रोडक्शन देता है, इसीलिए हमारे पास डिमांड भी इतना है। हमारे पास तो हम तो 14 तक ब्रिक मशीन बनाते हैं पर स्ट्रोक में। अच्छा। लोग का डिमांड 20 तक भी आता है, 22 का भी आता है। ठीक है। ठीक है ना। तो पहला तो आपने बताया लेबर, समय, पैसा, ये सारी चीजें उसका बचता है। दूसरा, क्या एक ही मशीन के द्वारा तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? पेवर ब्लॉक, ब्रिक्स वगैरह। मशीन हमारा मल्टीपर्पज है, एक ही मशीन से सब कुछ चीज बनेगा, क्योंकि हमारे मशीन में मेन प्रेशर और वाइब्रेशन दोनों है। ठीक है। वाइब्रेशन की मदद से आप बड़ा ब्लॉक भी बना सकते हैं, होलो ब्लॉक भी बना सकते हैं। ठीक है। मेन खासियत ये है। ठीक है, एक ही मशीन के द्वारा। सर मुझे एक क्वेश्चन और बताइए जी, लाल ईंटों को छोड़कर लोगों का रुझान फ्लाई ऐश ईंटों की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? इसमें क्या है कि रेड ब्रिक जो है अभी मिट्टी मिल नहीं रही है, कोयला बहुत ही महंगा हो चुका है, और फ्लाइस जो पावर प्लांट से निकल रहा है उसका वेस्ट कहाँ डालना वो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई फ्लाइस ब्रिक मशीन लगाओ, उसमें सब्सिडी भी दे रहा है 35%। अच्छा। इसीलिए रेड ब्रिक्स जगह जगह बैन हो गया है, इसीलिए डिमांड इसका बढ़ा है। ठीक है। और इसमें देखा मैंने शायद 2-3 प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, फ्लाई ऐश हो गया, सीमेंट हो गया, बजरी हो गया और पानी। कोई चिमनी की जरूरत नहीं है, कोई कोयले की जरूरत नहीं है, पकाई अच्छी है, स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी, पोल्यूशन कम होता है। मान के चलिए अगर रेड ब्रिक के भट्ठे में आपको एक ईंट तैयार करना है तो एक ईंट तैयार करने में 24 दिन लगता है। 24 दिन के बाद एक ईंटा तैयार होता है। और हमारे मशीन में मान के चले आज ईंटा बनाया, 4 घंटे में आप हाथ में ले सकते हैं और 3 से 4 दिन में ईंटे को बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मेन प्रॉफिट है, ठीक मतलब मेन फायदा है। एक मेन क्वेश्चन और पूछते हैं, अगर कोई इस बिजनेस के अंदर हाथ डालता है तो एक ईंट कितने में बन के तैयार होगी, मार्जिन कितना रहता है? क्योंकि सबसे बड़ा खेल प्रॉफिट का ही है, मार्जिन का ही है। जी, मान के चलिए कि पूरा कॉस्टिंग देखने जाए तो बॉटम टू बॉटम अगर देखें तो 1.5 रुपीज पर ब्रिक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं एक ब्रिक में। मतलब मोटा मोटी 1.5 रुपया, 1.5 रुपया एक ईंट के साथ। यस। ठीक है। अब वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि पर डे कितने सेल कर पा रहे हैं। जी जी जी। इसमें सभी कॉस्ट आपने इंक्लूड की होगी, लेबर, सब कुछ, लेबर कॉस्टिंग आ गया, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग आ गया, पावर आ गया, लेबर आ गया, पानी आ गया, सब कुछ आ गया सर। ठीक सर, सब कुछ सही है, आपकी मशीनें भी बहुत बेहतरीन है, आपने लाइव डेमो भी दिखाया, आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड है। सबसे बड़ा इशू मुझे कहीं पर लगता है तो वो सर्विस को लेकर लगता है। अगर कोई पार्ट में दिक्कत आती है, प्लांट रुक जाए, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, तो सर्विस में आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सर ऑल इंडिया में हर लोकेशन में अगर 2 से ज़्यादा मशीन हमारा चला जाता है तो ऑलरेडी हम ऑफिस ओपन कर देते हैं। ऑलरेडी सब जगह हमारा ऑफिस है। ठीक है। और हमारा पूरा स्पेयर ऑफिस में है। 2 से 3 लाख रुपया स्पेयर रहता है, तो उधर से पूरा सर्विस मिल जाएगा। मतलब जिस भी स्टेट से है तो उसे अदर स्टेट में भागने की जरूरत नहीं है, उसी स्टेट में उसको माल मिल जाएगा, टाइम टू टाइम सर्विस मिल जाएगी। जी, जब कस्टमर हमारे से मशीन लेते हैं तो कस्टमर को हम हमारा पूरा मशीन का प्लांट लेआउट देते हैं, मशीन में जितना रॉ मटेरियल है वो रेसिपी देते हैं, और जब मशीन उधर पहुंच जाता है तो उसका इंस्टॉलेशन पूरा हम करके देते हैं। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब इनके वेयर हाउस में चलते हैं और वहां पर आपको पहली बार जो सेटअप देखने को मिलेगा वो दिखाएंगे, फुली ऑटोमेटिक प्लांट, जिसे एक ही प्लांट के साथ
आपको अलग से कोई डाई नहीं खरीदनी है, कोई मोल्ड नहीं खरीदनी है, सिर्फ आपको वहां पर डाई लगानी है और आप उसी से फ्लाई एश जो ईंटें यहाँ पर जितनी भी तरह की देख पा रहे हैं, आप फ्लाई एश ब्रिक्स बना पाएंगे, जिगजैग टाइप बना पाएंगे, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक बना पाएंगे, आप यहाँ पर होलो कंक्रीट ब्लॉक बना पाएंगे। तरह तरह के डिजाइन की आप एक ही मशीन के द्वारा फुली ऑटोमेटिक तरीके से किस तरीके से काम होगा, एक ही प्रेस में 6 ईंटें निकल जाएंगे। स्टार्टिंग वहां से है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी, इस तरीके से अलग अलग मॉडल का लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। तो सर आप अपने मॉडल दिखाना स्टार्ट कीजिए सर। जी, ये हमारा 6 ब्रिक वाला मशीन है जो 1080 मॉडल है। वो पर स्ट्रोक 6 ब्रिक्स निकालता है। ठीक है ना। तो 8 घंटे में वो आपको 11,000 ईंटा निकाल के देगा। ठीक है। और जो हमारा मशीन है वो मल्टीपर्पज़ है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली ब्रिक निकालेगा। मशीन में ब्रिक, पेवर ब्लॉक, होलो ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रेशर और वाइब्रेशन दोनों एक ही मशीन से होता है। ठीक है। और ये आपका फुली ऑटोमेटिक रहेगा? हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है। पूरा टच स्क्रीन है, उससे आप पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इससे मुझे 2 फायदे नजर आए, जैसे आपने बताया, एक तो इसमें तरह तरह की जो ईंटें हैं, ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक, वो बना सकते हैं जी। दूसरा इसमें मोल्ड का खर्चा बच चुका है क्लाइंट का, जी, जी, कि उसे मोल्ड बाय करने पड़ रहे थे, वो नहीं करने पड़ रहे हैं। ओनली मोल्ड मेल और फीमेल चेंज करेंगे तो आपका डाई चेंज करने से दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है। अभी आप ये देख रहे हैं हमारा 8 ब्रिक वाला मशीन 1440 मॉडल। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पेवर जो मोल्ड है वो लगा हुआ है। मतलब हमारे मशीन में आप ब्रिक भी और पेवर भी बना सकते हैं एक ही मशीन से। ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये इसमें एक साथ 8 ब्रिक्स निकल के आएंगी। जी सर। फुली ऑटोमेटिक, कुछ भी यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा काम मशीनरी करेगी। जर्मन टेक्नोलॉजी की आप बता रहे हैं। मशीन है। ठीक है। और ये हमारा कंट्रोल पैनल है, इससे पूरा ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस होगा। ये पूरा प्लांट स्टेटस है, मोबाइल की तरह टच स्क्रीन है। ठीक है। और इसमें पूरा स्टेटस दिखाएगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। प्लस इसमें सब सेटिंग दिए हैं। ये मोल्ड सेटिंग है, इसमें मोल्ड सेटिंग कर सकते हैं। ट्रॉली में सेटिंग कर सकते हैं कि ट्रॉली कितनी बार लाना है, ट्रॉली में वाइब्रेशन कितना करना है, जो मोल्ड चेंज अगर होगा तो मोल्ड में कितना वाइब्रेशन देना है वो इधर सेट करना है। ठीक है। ये पंच का भी सेटिंग है, मतलब हर सेटिंग हमने दिए है मशीन में। प्लस पर मिनट में कितने साइकिल निकल रहे हैं वो भी आप ये मशीन से देख पाएंगे। और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो आप देख पाएंगे। प्लस पर डे का हिस्ट्री आपको ईंटें निकलने के बाद पैलेट को गिनना नहीं है, डायरेक्टली आप इधर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ वो आपको इधर पता चल जाएगा। ठीक है। वही ये कंट्रोल पैनल में 2 ऑप्शन है, मैनुअल एंड ऑटो। मैनुअल में वर्क करेंगे तो ओनली स्विचेस काम करेगा, ऑटो में करेंगे तो कुछ करना नहीं है, ओनली ऑटो स्टार्ट दबाना है और मशीन चालू अपने आप। ये मेरा 10 ब्रिक्स वाला मशीन है, हमारा 1800 मॉडल। इसमें आप एक साथ में 10 ब्रिक्स निकाल सकते हैं, वो भी मल्टीपर्पज़ मशीन है। हम जितने भी मशीन बनाते हैं वो पूरा मल्टीपर्पज़ मशीन है, एक ही मशीन से आप सब कुछ बना सकते हैं। और सबसे पहले आपको इधर पैलेट फीड करना होगा। सबसे पहले मशीन में पैलेट फीड होगा और पैलेट ऑटोमेटिकली मशीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक पैलेट फीड हो रहा है अभी मोल्ड डाउन हुआ, अभी मटल फीड हो रहा है। अपने आप मटल फीड हो जाएगा, पंच होगा, अभी कलर का फीड होगा। अच्छा। देन पंच फिर से होगा। ठीक है। अभी आपका ब्रिक रेडी होके बाहर निकल जाएगा। इधर आपका ब्रिक रेडी हो जाएगा और अपने आप स्टैकिंग हो जाएगा। पैलेट को उठाने के लिए लेबर की जरूरत नहीं है, ये ऑटो स्टेकर अपने आप पैलेट को उठा के नीचे थप्पी लगा देगा। ठीक है। और अभी मशीन ऑन है तो वहां पर आपको ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है, मशीन ऑफ हो जाएगी तो वहां पर वो रेड सिंबल आ जाएगा। इसको ऑफ कीजिए एक बार और वहां पर आपको मशीन दिखा देगा कि मशीन अभी बंद है, रेड हो जाएगी। ये देखिए सर, मशीनों की खास बात क्या है? मशीन में खास बात ये है कि ये एक तो प्रेशर और वाइब्रेशन दोनों एक साथ है। ठीक है। और मशीन में जो साइकिल टाइम है वो ओनली 15 सेकंड है। तो 15 सेकंड में ईंटा बन के बाहर निकलेगा। अच्छा। उसका मतलब ये है कि हमको जितना ऑपरेशन करना है वो कम समय में करना है। पंचिंग 1 सेकंड, ट्रॉली 2 सेकंड। जब ट्रॉली मटेरियल को लेकर आती है माल डालने कैविटी के ऊपर तो उसका समय मात्र 2 सेकंड है। तो 2 सेकंड में मटेरियल फील नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेशन। जब ट्रॉली हमारी मोल्ड के ऊपर आती है तब क्या होता है, नीचे से वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही वाइब्रेशन शुरू होता है तो ट्रॉली में से माल नीचे पूरा कैविटी में फील हो जाता है। ठीक है।
तो कैविटी में फील होता है तभी अच्छे से फील हो जाता है हर कोना नीचे तक। बाद में ट्रॉली वापस चली जाती है, समय आता है प्रेशर का, वो भी 1 सेकंड का समय है। जब प्रेशर ऊपर से आता है तो वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन प्लस प्रेशर दोनों एक साथ चालू रह जाता है, तब हमारा ईटा अच्छा बन के बाहर निकला जाता है और अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। अभी तक जो हार्दिक पंचाल सर जी ने जो भी मॉडल्स आपको दिखाए वीडियो में दिखाए, 8 ब्रिक्स 10 ब्रिक्स, ये सारे बेसिकली मल्टीपर्पज़ मशीन थे। उसमें जो माल मिक्सिंग का जो मेथड है वो लेबर से मैन्युअली हो रहा था। अभी हम जा रहे हैं वही मटेरियल जो रॉ मटेरियल मिक्सिंग के लिए जो डालना है ऑटोमेटिक पैन मिक्सर में, वो पैन मिक्सर में ऑटोमेटिकली कैसे जाएगा, तो ये चीज़ हम करेंगे बैचिंग प्लांट से, बैच मिक्स प्लांट से। तो बैच मिक्स प्लांट कैसे वर्किंग कर रहा है वो सिस्टम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये है हमारे सामने 3 हॉपर बैच मिक्स प्लांट के। तीनों हॉपर में तीनों अलग अलग रॉ मटेरियल उसमें आ जाएंगे, जैसे कि बेसिकली हो गया फ्लाइस, रॉ मटेरियल के लिए फ्लाइस, स्टोन डस्ट और 6 mm। ये तीनों मटेरियल अपने हॉपर में फीड हो जाएगा जेसीबी या ट्रैक्टर लोडर से। एक हॉपर में आपका कम से कम 6 टन मटेरियल आएगा। 6 टन मटेरियल मिला के 3 में हो जाएगा 18 टन। ठीक है, 18 टन मटेरियल इसमें स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है। तो आपको दिन भर का जो प्रोडक्शन है आपका समझिए 25,000 ब्रिक्स का प्रोडक्शन निकालना है। तो 25,000 ब्रिक्स का प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको बैच मिक्स कंपलसरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 25,000 ब्रिक्स मतलब आपका हो गया, एक ब्रिक्स का वेट आता है 3 kg। 3 kg यानी 25,000 ब्रिक्स का वजन कितना हो गया? 75 टन। तो लेबर है वो 75 टन मटेरियल अपने पैन मिक्सर में फीड नहीं कर पाएगी। सही कहा। तो उसी के लिए ये बैच मिक्स है प्लांट। इससे मतलब लेबर की कॉस्टिंग भी बच गई है और जेसीबी के द्वारा वो दिन में शायद 3 या 4 बार इसे भरना पड़ेगा। और आपका प्लांट जो एक्चुअल 25,000 प्रोडक्शन बोल रही है वो एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल के आपको देगी। ये काम ऐसे करेगा, ये तीनों हॉपर में रॉ मटेरियल है। ठीक है, हमने इसमें ये हॉपर में लोड सेल लगाए हुए हैं। ठीक है। तो 1 by 1 तीनों कन्वेयर में से रॉ मटेरियल अपने आप वेट करके लेगा। ठीक है, समझ लीजिए हमने इसमें 200 kg सेट किया है, उसमें 100 kg सेट किया है, उसमें 50 kg। ठीक है। विद इन सीमेंट भी, सीमेंट अपने 22.5 kg स्टॉक किया है, तो 22.5 kg मटेरियल अपने को मिलेगा। ठीक है। विद इन पानी भी। अच्छा, वाटर भी इसमें वाटर भी इसमें ऑटोमेटिकली है। बहुत शानदार। वो लीटर के हिसाब से ठीक। वो मैनुअली हम सेट कर सकते हैं। ये थे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिक्सवेल हार्दिक इंजीनियरिंग। ये सारा आपने यहाँ पे जो सिस्टम देखा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अभी यहाँ से हमको हमारे हार्दिक भाई आपको मेन प्लांट जहाँ पे हमारा मशीन लगा हुआ है वहाँ पर आपको विजिट कराएंगे, ताकि हमारे जो कस्टमर है उनको पता चल जाए ये मशीनें किस तरीके से सारा जो है ब्लॉक बनाती हैं, किस तरीके से रॉ मटेरियल डलेगा। तो चलिए हम वहाँ पर लाइव जहाँ पर साइट कस्टमर ने लगा रखा है उनके पास चलते हैं और आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब मैं लाइव साइट पर पहुँच चुका हूँ, जिससे आपके सारे डाउट दूर होंगे। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले अजीत जी आप यहाँ पर कैमरा घुमाइए और मैं लोगों को स्पेस दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम जो व्यापार शुरू करेंगे इसके लिए जगह कितने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप नज़र घुमाएंगे तो लगभग मुझे ये 1 बीघा स्पेस नज़र आ रहा है। थोड़े से पार्ट के अंदर जो है फुली ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है और उसके बाद का स्पेस जो आप देख पा रहे हैं वो ईंटों को लगाने के लिए, सुखाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। तो इतना तो आपको चाहिए स्पेस। अभी हम जो फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है उससे पहले चेक करते हैं ये ईंटों में मजबूती कितनी है। और ये रिप्लेसमेंट है रेड ईंटों का। आने वाले टाइम आप देखेंगे रेड ईंटें खत्म हो जाएंगी, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, मजबूती ज़्यादा रहती है। और ये जो हमारे घरों में 9 बाय 4 की ईंटें लगती हैं वो ईंट का साइज़ आप यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, इनकी मजबूती आप देख पा रहे हैं, सीमेंट के द्वारा ये बनाई हुई है। इनकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं जैसे पूरी। तो ये अभी, और ये आवाज़ तब है जब तक ये पूरी अभी सूखी नहीं है, क्योंकि मौसम आप देख पा रहे हैं बारिश का है। तो जैसे ही कड़कदार धूप पड़ेगी तो ये जो चीज़ें आपको इस तरीके से निकल के आ जाएंगी, फुली इनकी मजबूत। तो चलिए अब सर हम आगे प्लांट देखते हैं कि प्लांट किस तरीके से काम करता है। आपने प्लांट बहुत देखे होंगे बट ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि यह है फुली ऑटोमेटिक। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला आप देख पा रहे हैं फ्लाई ऐश, जो कि ज़्यादातर प्लांटों के अंदर वेस्टेज के तौर पे फेंका जाता है, वो आपके पास पहुंचेगा। और उसके बाद आप क्रैशर बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं वो, और तीसरा सीमेंट। सिर्फ इन तीनों को उठाकर लेबर जो है मिक्सर में डालने का काम कर रही है। उसके बाद सारा काम फुली ऑटोमेटिक हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है वो आगे चल के दिखाएंगे। सबसे अच्छी बात, पिछले साल अक्टूबर 2021, 1 साल पहले ये प्लांट लगा था और आज तक रनिंग स्टेटमेंट में है। मतलब आप ये देख पा रहे हैं ज़्यादातर प्लांटों में क्या होता है 2, 4, 6 महीने के बाद मेंटेनेंस में आ जाता है, तो वो ऐसा यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो सर प्रोसेस बताना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पैनल लगा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने सेटिंग कर दी है। थोड़ा सा ये
सबसे पहले रॉ मटेरियल को जिस मात्रा में चाहिए उसी मात्रा में लिया जाता है, बाउल भर भर के, जो रेसिपी सेट किया है वो। ठीक है। और बाउल को भरने के बाद ये फ्लायर्स है, ये स्टोन डस्ट है, जो बजरी भी उसको बोलते हैं, 0 to 3 mm, वो भी डाला जाता है। सभी रॉ मटेरियल को ये मिक्सर में डाला जाता है मिक्सिंग के लिए। तीनों मटेरियल जो है आपका फ्लाई ऐश और क्रैशर और सीमेंट यहाँ पर मिक्सर के अंदर डाला जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर आइए। अब काम शुरू हो जाएगा प्लांट का। ये देखिए, अब वो वहाँ पर डाला, उसके बाद प्लांट ने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ से उस मात्रा में यहाँ पर डल रही है वो माल, और कन्वेयर बेल्ट के द्वारा सारा का सारा काम अब फुली ऑटोमेटिक तरीके से वहाँ पर हॉपर में डलेगा। हॉपर के बाद ये देखिए, हॉपर में डलने के बाद यहाँ पर ये फट्टे लगे हुए हैं और यहाँ पर पहले से 5, 10, 20, 50 फट्टे सेट किए हुए हैं। मशीन यहाँ से जाएगी, ये देखिए वाइब्रेट भी कर रही है और हाई प्रेशर भी कर रही है, दोनों की मजबूती। वाइब्रेट किया, फिर ऊपर से, और अब ये फट्टे से ये बाहर की तरफ हो जाएगी। देखिए आगे की तरफ से दिखाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए, एक बार दिखाइए, फट्टे इस तरीके से रखे हुए हैं, वो फट्टे इसमें डाल दिए जाते हैं और ये मशीन अपने आप ही आगे फट्टे लेते जाएगी। आइए इधर से आइए, ये सारा फुली ऑटोमेटिक प्लांट का ही पार्ट है। ग्रीन लाइट वहाँ पर जली हुई है, इसका मतलब ये कि प्लांट रनिंग में है। रेड लाइट का मतलब वो ऑफ है। हम फ्रंट व्यू से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको फ्रंट व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से कन्वेयर बेल्ट से माल हॉपर में आया, हॉपर के बाद यहां पर वाइब्रेट हुआ, हाई प्रेशर के साथ डाला गया, स्ट्रेंथ काफी मजबूत हो गई है। ऑटोमेटिक प्लांट ये यहां पर आया और ईंटें यहां पर बनना स्टार्ट हो गई है। सबसे अच्छी बात, एक ईंट का लगभग 3 kg वेट है, 3 किलो, और एक के ऊपर कितनी है सर? ये 8 ईंटें हैं, तो 24 किलो जो वेट है ऊपर की प्लेट का है। इस तरीके से यहाँ पर 5-6 प्लेट रखी जाएंगी। ताज़ा ईंट सबसे नीचे वाला फट्टा जो है, तो कितने मतलब लगभग 100-150 kg का प्रेशर झेल पा रहे हैं, तो आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद का काम भी है फुली ऑटोमेटिक। कैसे? ये यहाँ पर आप प्रोसेस देख पा रहे हैं। सारा काम ये हाथ से भी उठाने की आपको जरूरत नहीं है, जो ज़्यादातर प्लांटों में आप देखते हैं। सारा काम फुली ऑटोमेटिक हो रहा है। ईंटा बनने के बाद तुरंत भी हाथ में ले सकते हैं, ऐसा मजबूती बनता है। हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ पर रखा है वो पैनल, जिसके अंदर सारी सेटिंग की गई है कि कितना सीमेंट, कितना फ्लाई ऐश, कितना आपकी क्रैशर वो लगेगा, वो सारी की सारी इस पैनल के ऊपर सेट की हुई है। ये आपको वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट है, दिखाई जाएंगी। वहाँ पर आइए, ये देखिए, अब ये भाई जो है इस मशीन को सीधा लेके जाएगा और इनको सीधा रख देगा। कोई भी काम हाथ से नहीं हो रहा है। ये देखिए, चलिए, मतलब कि सबसे बड़ा फायदा, आप लेबर आपकी बहुत ज़्यादा बच रही है, टाइम आपका बच रहा है, और ये फट्टे आपके इस तरीके से सीधा वहाँ पर रख दिए जाएंगे सूखने के लिए ईंटों को। बहुत शानदार। ये देखिए, रखा कैसे जाएगा। ये हाइड्रोलिक ट्राली बोल सकते हैं, ट्रॉली, और इसे अभी ये नीचे करेंगे तो ये फट्टा ज़मीन पे रख दिया जाएगा। कितनी मेहनत लगती थी पहले ईंटों को बनाने में, रखने में, सारी चीज़ें हमने आपको A to Z आपको प्रोसेस दिखाया। और अब हम जो इस प्लांट के मालिक हैं, ओनर हैं, उनके रिव्यू जानेंगे कि ये सेटअप लगाने के बाद वो मिक्सवेल ब्रांड की जो कंपनी है या हार्दिक इंजीनियर से जो जिन्होंने सेटअप लगवाया सर से, वो कितने सेटिस्फाइड है या क्या चीज़ उनको अलग देखने को मिली। और दोस्तों, बोलने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले अक्टूबर 2021 में प्लांट लगा, अभी तक कितने ईंटें बना चुके हैं, ये यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है मशीन में। और यहाँ पर लिखा रहा है 21,53,600 ईंटें ये इस मशीन से बना चुके हैं। और एक ईंट के पीछे सर ने बताया था कि हम 2 रुपये मुनाफा भी कमा रहे हैं।
तो लगभग 1 साल हुआ भी नहीं है, 42 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा प्रॉफिट इसे कमा चुके हैं, क्योंकि 2 रुपए प्रॉफिट सभी खर्चे पानी काटने के बाद आपको बताया गया। तो अभी हम कस्टमर का रिव्यू जानते हैं। तो सर आप ये बताइए, आपने जो सेटअप लगाया वो किस कंपनी से लगवाया है और कितने सेटिस्फाइड है आप? वो हार्दिक इंजीनियरिंग कंपनी से, ठीक है, बाकरोल अहमदाबाद से, ठीक है, उसका ब्रांड है मिक्सवेल नाम का है। ठीक है। तो इसकी मेंटेनेंस या उनकी सर्विस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेंटेनेंस तो थोड़ा बहुत आता है, मगर सर्विस ए ग्रेड का है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने सेटअप लगाया फुली ऑटोमेटिक, क्या सेटिस्फाइड हैं? अदर आपने देखे थे प्लांट अभी तक मैनुअल चलते थे, या फिर कैसा एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, हमने शायद 7-8 कंपनी में तपास करवाया था, विजिट किया था? हाँ, विजिट करवाया था, मगर उसका सर्विस क्वालिटी देख ले, पार्ट्स मोटर का सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, मतलब फुली सेटिस्फाइड है आप? हाँ, फुल्ली सेटिस्फाइड, सब कुछ स्टैंडर्ड कंपनी का यूज़ किया हुआ है उसके। अच्छा, अगर सर हम आपकी प्रोडक्शन की बात करें तो कितने साल पहले आपने सेटअप लगाया था और कितनी ईंटें बना चुके होंगे? हमने शायद 10 महीने पहले का लगवाया हुआ मशीन, और 21.5 लाख की जो बना अच्छा, हुआ। 10 महीने पहले लगाया था। हाँ। और 21 लाख ईंटें बना हाँ, चुके हैं। 21.5 एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे ही मन में आता है सर, इन्हें आप सेल आउट कहाँ करते हैं, बेचते कहाँ पर है? सेल आउट हमारा 4-5 पार्टी का सेटिंग है, बंगलो है, बड़ा स्कीम है, अच्छा, और कोर्ट का बॉर्डर सब कुछ। ठीक है, वहाँ पर ही सप्लाई करते हैं। और एक ही मशीन के द्वारा सिर्फ अभी तो आप ईंटें बना रहे हैं, तो और भी तरह तरह की इसके साथ आप ब्लॉक, पेवर ब्लॉक वो बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट आएगा तो सब कुछ बनाएगा। मशीन एक ही रहेगी, सिर्फ आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, वही। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, उसी मशीन से आप डाई चेंज करके वो बन रही थी फ्लाई एश ब्रिक्स। इसी से आप कर्व स्टोन भी बना सकते हैं जो फुटपाथ के पास में लगता है, और इसी के साथ आप जो है कंक्रीट ब्लॉक भी बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो उसके द्वारा बन जाती हैं। ये फुटपाथ पे यूज़ होता है, आप ये देख पा रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी जानकारी दी पेवर ब्लॉक या ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। अब आप लोगों के मन में कुछ डाउट होगा, वो मैं दूर कर देता हूं। मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता रहता हूं। मान लीजिए आपने मैनुअल मशीन लगाई पेवर ब्लॉक बनाने के लिए, तो आपको क्या है कि डाई जो है वो अलग से खरीदनी पड़ती थी। अगर मान लीजिए 350 या 300 रुपये की भी एक डाई आती है, तो 1000 अगर आपको पीस करने हैं तो आपका 3 लाख रुपये का खर्चा आ गया। अगर आप 10,000 पीस खरीदेंगे तो 33 लाख रुपये का खर्चा आ गया है, 30 लाख रुपये का। तो हो सकता है शायद इतने में तो आपका फुली ऑटोमेटिक प्लांट लग जाए। दूसरी बात, इसमें सिर्फ आपने एक ही डिजाइन को बनाया है। अब जो यहाँ पर हमने सेटअप दिखाया हार्दिक इंजीनियरिंग का, वहां पर एक ही मशीन के साथ आप ब्रिक्स भी बना पाएंगे, आप पेवर ब्लॉक भी बना पाएंगे, कंक्रीट यहाँ पर ईंटें जो देख पा रहे हैं ये भी बना पाएंगे। जितने भी यहाँ पर आप डिजाइन देख पा रहे हैं सारे एक ही मशीन के द्वारा बना पाएंगे। सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ वाइब्रेशन से बनती है। इसमें वाइब्रेशन प्लस प्रेशर दोनों चीजें होती हैं। इसमें जो स्ट्रेंथ है, वो जो आज स्ट्रेंथ है वो आपकी 2 साल 3 साल बाद भी वैसी रहेगी। ये नहीं है कि किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, किसी की कम थी, इसमें सेम क्वालिटी रहेगी। यहाँ पर हर एक चीज़ बताई। दूसरा, अगर आपका काम बढ़ता है ज़्यादा, आपको लगता है कि मैनुअल तरीके से आपका जो रॉ मटेरियल डालने का काम है वो लेबर से नहीं हो पा रहा है, तो सर ने वहाँ पर वो हॉपर भी बताए थे। 3 अलग अलग हॉपर हैं जिसमें आपका मटेरियल भी आ जाएगा, पानी का काम भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ना सिर्फ आपका काम ब्रिक्स बनाने का या पेवर ब्लॉक बनाने का ही नहीं, इसमें जो रॉ मटेरियल डलता है वो भी फुली ऑटोमेटिक रहता है। पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आपको इनकी खास बात क्या है, इनका लाइव डेमो साइट पर जाके दिखाया, सर से आपको मिलवाया। फिर भी कोई आपके डाउट रहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी दी जा रही है। आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।